सम्मानित हमारी बहन प्रदेश अध्यक्ष वर्षा जी, मंच पर बैठे पार्टी के शिवजी सिंह जी, निजामुद्दीन जी, संजय जी, अजंता यादव जी, मोहसिन हैदर जी, जयभान शुक्ला जी, सतीश जी, डॉक्टर किशोर जी, आनंद राय जी, अवनीश जी, भरत सिंह जी और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी हमारे नेतागण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार साथियों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज मुंबई आया हूँ। मुंबई तो मेरा पुराना रिश्ता है इस स्थान से। जब भी मेरी विधानसभा की चुनाव की शुरुआत होती रही है तो मैं मुंबई से ही शुरुआत मैंने किया है। मैं 5 बार कुलसला और पिंडरा से विधानसभा का सदस्य रहा और यहीं से शुरुआत करके फिर अपने क्षेत्र में जाता रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब डंका बजाना है तो मुंबई से ही वो प्रारंभ होगा। और ये आज गणेश वंदना किया, गणेश जी के स्थान पर जाकर उनको जाके वहाँ नतमस्तक हुआ। फिर जैसा भी वर्षा जी ने बताया कि अम्बेडकर साहब की चैत भूमि पर वहाँ जाके वंदना किया, वहाँ जाके शीश नवाया और अपने आज कार्यालय में आया हूँ। आपने बहुत लोगों ने सम्मान दिया। मैं अपने सभी पत्रकार साथी को इतना कहना चाहूँगा कि हम सब लोग लगातार जनता के हित को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और संगठन को आगे विस्तार कैसे किया जाए उस पर अपने लोग सारे लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप स्थिति को जानते हैं कि वहाँ निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारी पार्टी एक जो 2022 का चुनाव हुआ उसमें हम 2 सीट जीत पाए, हम अपने आप को मजबूती से स्टैंड नहीं कर पाए और जो जनता के बीच में दिखना चाहिए था कि हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष तो किया। आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में संघर्ष हुआ और जो उन्होंने एक स्लोगन दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो बहुत मजबूती से के साथ चली। पर कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई, उस नाते से हम पिछड़ गए। पर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का डंका बजेगा और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने उत्तर प्रदेश में एक मुहिम शुरू की है, दलित संवाद, जो पूरे गांव-गांव में पूरे दलित बस्तियों में जाकर हम उनके बीच में फॉर्म भरवा रहे हैं। जो उनकी 5 मांगे हैं, उन 5 मांगों जो वो अपनी प्राथमिक शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके और उनकी जो भी ऐसी दिक्कतें हैं, रोजगार से लेकर सारी चीज़ों को हम लोग उसमें एक पूरा फॉर्म में फिलअप करा रहे हैं और उसको हम आगे ले चलकर 26 को, पहले ये था कि 26 को संविधान दिवस के दिन उसको समाप्त करेंगे। काशीराम जी की पुण्यतिथि के दिन हम लोगों ने शुरू किया था, पर उसे और आगे ले जा रहे हैं क्योंकि उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए उसको और अभी हम करीब 1 महीना 20 दिन और उसको एक्सटेंड करेंगे और उसको नीचे तक ले जा पाएंगे। और संगठन के दृष्टिकोण से भी हम सब लोग दिन रात उस पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो बीजेपी सरकार की पूरी कमियां हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी डंका बजा रहे हैं और पूरी तरीके से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं आप कहना चाहता हूँ मुंबई में कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। जंगल राज नहीं, महाजंगल राज कायम है। आप देख सकते हैं कि कल की घटना है कौशाम्बी में, जिस बच्ची के साथ रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, वो अपराधी जेल से छूटता है और उस बिटिया के साथ विभत्स रूप से, मतलब वो मैं क्या बोलूं, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। उसने टंगारी से उसको काट डाला, उसकी बोटी काट डाला उसको। आप सोच सकते हैं, सड़क पर गिरा के अभी छूटा जेल से और कहते हैं कि कानून का राज कायम है। ये महाजंगल राज कायम है। और मंत्री, एक उनका मंत्री केंद्र सरकार में जो मोहनलालगंज का सांसद है, कौशल किशोर, उसके घर में हत्या होती है, उसके बेटे की पिस्टल से हत्या होती है, उसके कार्यकर्ता की हत्या होती है और उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल 25 आर्मसेट लगाकर उसको छोड़ दिया गया। न उनके घर पे बुलडोजर चला, न कोई कार्रवाई हुई। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और एक आपको घटना बता दूं जो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली घटना है, सुल्तानपुर की डॉक्टर घनश्याम तिवारी, आप सबको जानकारी होगी। उसकी हत्या भाजपा के लोगों ने, भाजपा के नेता, यूथ बीजेपी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष उनके परिवार के लोगों ने बर्मा ड्रिलर मशीन से उनके घुटने में ड्रिल करके, ये दोनों पैर के घुटनों में ड्रिल करके उसको मार डाला।
और मारा भी नहीं, उसको टोटो में उसकी बॉडी को लाद कर उसके घर भेज दिया। आप सोच सकते हैं, ये कहते हैं योगी जी कि जंगल राज कानून व्यवस्था है और पूरे देश में घूम रहे, राजस्थान में जाकर बड़ी बड़ी बात, झूठी बात बोल रहे हैं। ये सारी चीजें रिकॉर्ड की बात मैं बोल रहा हूं और मीडिया में भी ये सारी चीजें आ चुकी हैं और पूरी तरीके से जंगल राज कायम है और आलम बेरोजगारी का आलम है। 69,000 शिक्षक रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी उन अपने वैसी शिक्षा मंत्री का घर घेरा संदीप सिंह का, जो कल्याण सिंह के पोते हैं, और उसको इको गार्डन में जाकर बंद कर दिया गया। लड़कियों को 112 नंबर पे वो वहां की जो कंपनी दिया इन्होंने शोषण कर रही है, वो 112 नंबर की लड़कियां सड़क पर बैठकर आज वो बेचारी बिना भूखे प्यासे आंदोलन कर रही थी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, FIR दर्ज कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं और पूरी तरीके से कायम जो आज स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बहुत ही विभत्स और बुरी स्थिति में है। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम सब लोग सड़क पर अपना कार्य कर रहे हैं और आगे मजबूती के साथ जो भी इनकी और चीज़ें हैं। कल की घटना है उन्नाव में, 4 बच्चे करंट लगने से, 4 छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर, सोचिए ये स्थिति है इनके बिजली बाकी, 4 छोटे छोटे 4 साल 5 साल 3 साल के बच्चे, 4 बिजली के करंट लगने, शॉक लगने से वो मर गए। देखिए बीजेपी में कहीं महत्व ही नहीं मिल रहा है, आप उठा कर देख लीजिए, कहीं पर भी कोई किसी से उनसे बातें नहीं। वहाँ कौन, 2 ही लोग ही हैं, केवल 2 लोग हैं, 2 लोग, बस 2 ही काम लोग कर रहे हैं जो अपने लोग हैं। चंगू मंगू, हमारे यहाँ पूर्वांचल में बोलते हैं चंगू मंगू, तो वही लोग काम ही कर रहे हैं, सारा निर्णय वही ले रहे हैं, तो बाकी लोग बेकार बैठे। लेकिन कांग्रेस क्या मौका देगी क्या उनको? अब ये तो उनको तय करना है ना, जो लोग काम कर रहे हैं उनको तय करना होगा कि हम किसके साथ काम करेंगे। जब आपको लगेगा कि नहीं आज देश को जरूरत है, आज कांग्रेस आज समाज लोगों को समझ में आएगा कि कांग्रेस देश की जरूरत है। आज कांग्रेस की सरकार में इस तरीके से कोई व्यक्ति परेशान नहीं था। आप सब लोग हैं यहाँ पर, सारी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मुंबई से लोग, हमारे यहाँ के पूर्वांचल के लोग आते थे, आज घर बैठ गए। कितने हजारों हजार, मैं अपनी कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहा हूँ, पिंडरा बनारस की बात कर रहा हूँ, हजारों लोग घर बैठे हुए हैं, काम ही नहीं है, काम बंद हो गया यहाँ। किसके ऊपर असर पड़ा? आम जनता के ऊपर असर पड़ा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये तो तय करना पड़ेगा। अरे भाई 1 बाय 1 कोई पूछना, आपको कई सवाल कर चुके। अभी 403 तो 27 में आएगी ना, अभी तो 80 सीट है। अभी तो 80 लोकसभा। देखिए आने वाला समय बता रहा हूँ ना, अभी 3 तारीख को भी तय होगा और उसके बाद आपको थोड़े और 1 महीने इंतजार। मेरा मुंबई आना जाना लगा रहेगा। वर्षा जी ने कहा है मेरा आना जाना लगा रहेगा, फिर आपको हम बताएंगे और एग्जैक्ट बता देंगे इतनी सीट हम जीतेंगे। ठीक है। आप मुंबई आए हैं, उत्तर भारतीयों का एक बड़ा समाज जो है वो मुंबई में रहता है। इतिहास है बीएमसी चुनाव में कि उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान बीएमसी में भी होता है। सवाल ये है कि आपके आने से, और आपने अभी कहा भी आना जाना लगा है, तो बदलाव कैसे होगा? क्योंकि मुंबई में अगर बात करें, कृपा शंकर सिंह के बाद मुंबई कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो उत्तर भारतीयों में अपनी पैंट रखे। संजय निरुपम जी आए लेकिन चुनाव लड़े, हार गए। आपके आने के बाद बदलाव कितना होगा, कितना प्रतिशत जो है वो फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? खास करके बीएमसी चुनाव में जो वजूद कांग्रेस पार्टी का उत्तर भारतीयों के बीच था एक वक्त में, क्या उस दौर को आप वापस लाने में सक्षम हैं? निश्चित तौर से। देखिए आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमारी नई जनरेशन, नई पौध आज बैठी है, जो आज जिस तरीके से वर्षा जी और हमारी लीडरशिप ने जिस तरीके से उत्तर भारतीयों को डेवलप कर रहे हैं, आप देखिएगा आने वाला समय हमारा बहुत मजबूती के साथ आगे आ रहा है। सभी लोग आगे आ रहे हैं और जिनका आपने नाम लिया उन लोगों ने कितना कांग्रेस से कितने फायदे लिए और जब समय आया संघर्ष का तो छोड़कर मैदान भाग गए। भागने वालों को कोई मौका नहीं मिलता। आज मैं मोदी जी से कर सामने नहीं लड़ता, मैदान छोड़ के हार गया। पर अगर मैदान छोड़ देता तो आज ये मुंबई में मेरा स्वागत अभिनंदन नहीं होता, मुझे आज कांग्रेस पार्टी ये स्थान नहीं देती। लोग कहते हैं अरे बुज़दिल कायरता, भाग गया मैदान छोड़ के। भागने वाले व्यक्ति को कोई स्थान नहीं मिलता, चाहे कोई व्यक्ति कहीं चला जाए, कोई व्यक्ति कहीं चला जाएगा, कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है और बब्बर शेर की तरह लड़ेगा। धन्यवाद। आप मुंबई के उत्तर भारतीयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उत्तर भारतीयों से आग्रह करूंगा, अपने भाइयों से, अपने परिवार के लोगों से, कि कांग्रेस आपका परिवार है, कांग्रेस में अजय राय है, आपकी आवाज उठाएगा, वर्षा जी हैं, आपकी मदद करेंगे। आप सब लोग कांग्रेस के साथ जुड़िए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और बस उत्तर प्रदेश के अंदर
और ये बाहर के प्रदेशों में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ जाकर योगी जी गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोल रहे हैं। गेरुआ वस्त्र मतलब हिंदू समाज के अंदर होता है कि वो समाज से ऊपर हो जाता है। वो झूठ हमारे समाज में मान लिया जाता है, जो गेरुआ पहन लिया वो झूठ नहीं बोल सकता, उसको ऊंचा स्थान भगवान का स्थान दिया जाता है। और ये एक मुख्यमंत्री के रूप में एक इतने बड़े पीठ के पीठाधीश्वर होकर वो झूठी बात बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे पूरा प्रदेश बहुत ही भयभीत है, डरा हुआ है, और उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से महाजंगल राज कायम है। धन्यवाद। आपको कोई बात पूछनी हो पूछ सकते हैं। अजय जी, हलाल को लेकर जिस तरीके से ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, इनका मैंने कहा ना कि ये केवल लटकाना और भटकाना, और ये इस तरीके से काम कर रहे हैं कि कभी मदरसे के शिक्षकों का वेतन रोक देंगे, कभी मदरसे की जांच कराएंगे, कभी हलाला पे सर्टिफिकेट पे कार्रवाई करेंगे। जनता को रोजगार, काम, उस पर बात नहीं करेंगे। अभी आप देखेंगे जहाँ जहाँ स्टेट में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर 450 के सिलेंडर राजस्थान में देंगे, 500 के सिलेंडर छत्तीसगढ़ में देंगे। आप ये बताइए कि कहीं पर भी कांग्रेस की 10 साल सरकार थी, 4 से लेकर 14 तक, किसी प्रदेश में 2 तरीके की गैस सिलेंडर के कभी दाम आए थे? कहीं पर भी आए हो तो आप बता दीजिए मुझे। पूरे देश के अंदर कांग्रेस के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ 2 तरीके की बात, क्योंकि भारत सरकार के अधीन है पेट्रोलियम, और ये अलग अलग स्टेट में चीज़ें कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये जो चीज़ें कर रहे हैं ये गलत है, और ये परेशान करने की नीयत से हो रहे हैं। अजय जी, इस चीज को कैसे रखें? हलाल के मुद्दे पर ही हम बात कर रहे थे। उन्होंने इस सर्टिफिकेशन की जांच जो है वो एसटीएफ को सौंपी है, जिसमें मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाके एसटीएफ जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि भाजपा की जो सरकार है वो हलाल के मुद्दे को लेकर काफी सीरियस है, जो कि आपकी सरकार नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार में कभी आज तक की चीज़ें, कभी प्रताड़ना की कार्रवाई हुई तो मुझे बता दीजिए। कांग्रेस की सरकार में कभी इस तरह की बातें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि कैसे माइनॉरिटी के लोग और कैसे उनको प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए, और कैसे अपने वोट बैंक को एक सहेजने का काम है। और काम करने के लिए, आम जनता को हित के लिए, आम जनता के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जांच कराने के पीछे उनका तथ्य ये है कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें फंडिंग होता है, और इसलिए ये सारी चीज़ें। देखिए, ऐसा है, वो मैंने कहा ना, मैं फिर कह रहा हूँ, केवल प्रताड़ना के लिए, केवल लोगों को परेशान करने के लिए सारी चीज़ें हैं। आपके पास तो सारी एजेंसीज हैं, सारी बातें हैं, आप जांच करिए। जो भाजपा के साथ गया, चाहे वो कितना बड़ा भी माफिया हो, कितना बड़ा भी क्रिमिनल हो, जो भाजपा का दुपट्टा ओढ़ लिया, वो उनके रामराज वाले एजेंडे में, उनके एजेंडे में आ गया, और जो उनके विरोध में है उसकी जांच कराएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अजय जी, एक और सवाल जानना चाहिए। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस परिवारवाद है। इस बहन को किस तरह से देख रहे हो? अब बीजेपी में अगर परिवारवाद नहीं है, अभी आप देखिए वर्ल्ड कप में देख लीजिए, एक तरफ अमित शाह जी बैठे हैं, दूसरी तरफ उनका बेटा बैठा है। एक हमारे यहाँ कहावत है पूर्वांचल में, सुपुआ तो सुपो चलनियो बोल रहा है, 72 छेद है। तो पूरा परिवार भाड़ा पड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, वो क्या बात करेंगे? उनका बेटा पूरा बीसीसीआई चला रहा है। तो नड्डा को आप उठाकर देख लीजिए, तो उनके यहाँ पूरा सारी चीज़ें, पूरा सीरीज भरी पड़ी हुई है। आप यहीं पर देख लीजिए, प्रमोद महाजन थी, उनकी बेटी पूनम महाजन। अब उनके साले साहब को देख लीजिए, उनकी बेटी वहीं पर है, पंकजा मुंडे यहीं पे है। ये परिवारवाद की बात कहाँ करेंगे? ये पूरी तरीके से इस बार जो प्रदेश का चुनाव हो रहा है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से इस पूरे, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त, इस बार भारतीय जनता भाजपा मुक्त होने जा रहा है। अजय जी, राम मंदिर का उद्घाटन जिस तरीके से अभी 5 स्टेट पे होगा, उसके बाद तो देश अगला है, ये देश में तो होना ही होना है, वो तो जनता आप करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जंगल राज से। अजय जी, आपका कांग्रेस द्वारा दलित संवाद की शुरुआत हुई है। दलित सोराव में योगी जी ने दलित महासम्मेलन का आयोजन किया। तमाम तरह के प्रलोभन लेकर सरकार आ रही है, तो दलित को आप कैसे आकर्षित कर पाओगे? हमारे साथ शुरू से दलित, देखिए ये हमारी अध्यक्ष बैठी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ तो शुरू से सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ तो शुरू से लोगों को स्थान दिया गया, चाहे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आप देख सकते हैं, जगजीवन राम जी को देख सकते हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देख लीजिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, दलित। तो हम तो सम्मान देते हुए उनको स्थान दे रहे हैं, और वो आज हमारे सर्वे सर्वा है हमारी पार्टी के। तो हमारे साथ तो ये सबसे, हमारे देखिए महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक सब लोग बैठे हैं। अब यही तो तरीके, जब अब जाने का हमारा नेता वहाँ बैठा हुआ, तो
एक होता है ना स्वाभाविक रूप से वो हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, और हम अपनी चीज़ों के बीच में दे रहे हैं, और हमने ही सारा काम किया। भूमि आवंटन से लेके सारी चीज़ें जो पूरे देश के अंदर किसने किया? कांग्रेस ने किया। ये बसपा की देन नहीं है, कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने पूरे अधिकार के साथ उनको सम्मान दिया, काम दिया। आज उनको भूमि जो दी हुई थी वो भी नहीं जा रही है, वो भी खाली कराई जा रही है। वो भी सारे बड़े बड़े ठेकेदार अमित शाह, मोदी के सारे लोग सारी जमीनें खाली करा के ले रहे हैं हर जगह। अभी देखिए मुंबई के अंदर ही लिया जा रहा है, गरीबों की बस्ती उजाड़ा जा रहा है। 2024 में को किस तरह से देखते हैं? पहला जो इंडिया गठबंधन जिस संकल्पना पर है, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा गठबंधन होगा कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ? पहला सवाल। दूसरा, क्या आप वाराणसी में एक बार फिर पीएम मोदी को चुनौती देंगे? और तीसरा, क्या रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा? तो 1 बाय 1 पूछते तो अच्छा रहेगा। आप देखिए, ऐसा है, पहली बात बनारस, तो बनारस मेरा घर है, मैं बाहर से नहीं आया हूँ। मेरी मिट्टी है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, तो वो कहाँ छूटने वाला है। मैं वहीं पे राजनीति किया हूँ, वहीं हूँ, और वहीं उसी मिट्टी में समाहित हो जाऊँगा। मुझे केवल राजनीति वहाँ से नहीं करनी है, मेरा लगाव है, मेरी मिट्टी है, तो उस मिट्टी के साथ लगाव है मेरा, तो उस मिट्टी को नहीं छोड़ सकता। तो वो निश्चित तौर से मेरी अपनी भूमि है, वहाँ मैं खड़ा हूँ। मैं बाहर से चुनाव लड़ने नहीं, एमपी बने नहीं आ गया। एमपी बन के निकल गया, बहनों भाइयों, माँ गंगा ने मुझे बुलाया, गंगा का हाल आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ें, आप जो आपने कहा कि गठबंधन, वो तभी आने वाला समय तय करेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ नहीं करना है। इंडिया गठबंधन में ही होगा चुनाव, पर क्या होगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ अमेठी और ये तो हमारा परिवार है, घर है, उसको तो गांधी परिवार के साथ है वो। आप वो आज जो अमेठी की स्थिति देख लीजिए, स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि भाई कमल का बटन दबाओ और 13 रुपये किलो चीनी ले लो, ये सभा में बोला था। और गैस पे रोज सर पर गैस का सिलेंडर रखकर विरोध करती थी, कहाँ कभी किया। तो 13 रुपये किलो चीनी अमेठी की जनता को नहीं मिला, और अमेठी के लोगों से पीढ़ियों का रिश्ता है, 40 साल से वहाँ का रिश्ता है गांधी परिवार से, तो वो तो घर का रिश्ता बना रहेगा। अजय जी, जिस तरीके से राम मंदिर तो भव्य तरीके से बीजेपी उसके उद्घाटन समारोह में पूरे देश भर से लोगों को बुला रही है, एक इवेंट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि 24 में चुनाव है और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश पर इस तरीके से। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली, इवेंट करने वाली। इवेंट और श्रद्धा दोनों में अंतर है। हमारा अगर श्रद्धा भाव होगा तो एक दीपक ही हमारे लिए बहुत है। एक दीपक जलाया और भगवान को प्रार्थना कर ली। हम लोग गए, अभी एक कैंडल जलाया अम्बेडकर जी के और प्रार्थना कर ली। गए हम सिद्धिविनायक गए, वहाँ पे एक फूल चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना की, चले आए। तो ये श्रद्धा और इवेंट में अंतर है। आपने जो बोला इवेंट करने वाले, और जनता देख रही है कि इवेंट नहीं, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा, जैसे हम बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाते हैं तो दर्शन किया, हर हर महादेव, दंडवत किया, साक्षात दंडवत किया, चल दिए। अब ये नहीं कि हम वहाँ 5 किलो सोना लेकर ही चढ़े, मेरी क्षमता 5 किलो की नहीं है। एक गिलास जल है, गंगा जल ले गया, चढ़ा दिया, हो गया। जब एक टैंकर जल चढ़ेगा तब भी होगा, एक गिलास भी चढ़ेगा, वही है। तो वही श्रद्धा हमारा है। वो श्रद्धा नहीं है, समझ में आ गया लोगों को, जो आपने बोला, आप सब लोग जान गए कि इवेंट करने वाले हैं। सर, आपने बीच में कहा था कि राहुल गांधी विल फाइट द इलेक्शंस फ्रॉम अगेन। श्योर, मैं कह रहा हूँ, श्योर। अब वो तय करना, देखिए ऐसा है कि वो पिछली जो आप देख सकते हैं कि राहुल जी वो घर है, अमेठी घर है। अभी आपने देखा कि लगातार उनके परिवार की तरफ से अभी दीपावली पे भी वहाँ पर गिफ्ट गया, आप लोगों ने देखा होगा। उसके पहले भी कोरोना के समय भी अनाज गए थे, ट्रकों से गए थे। तो घर का रिश्ता है, घर का रिश्ता बना रहेगा। घर का रिश्ता बनाना एक चीज है, इलेक्शन फाइट करना दूसरी चीज है। इज ही गोइंग टू रियली फाइट इलेक्शन? मैंने बताया आपसे कि निश्चित तौर से वो हमारी सीट है, हमारे घर की सीट है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। जी, आगामी लोकसभा चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अभी 3 तारीख को तय हो जाएगा, 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि देश की जनता क्या कर चाहती है, देश की जनता किस तरफ से जा रही है। वरुण गांधी जिस तरीके से बीजेपी 1 बाय 1 करें। पिछले बार भी जनता ने तय किया था कि आपको सरकार दी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन लोकसभा में उल्टा हुआ। तो इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है बीजेपी की तरफ से, आपको क्या लग रहा है? नहीं, आपका अपने सवाल बड़ा अच्छा किया है, पर उसमें आप अंतर है। पिछली बार जनता ने दिया तो हमको भाजपा ने चलने कहाँ दिया, खरीद लिया। हमारे वहाँ पर लोगों को आज मध्य प्रदेश में क्यों है इनकी स्थिति खराब? जनता ने चुना इनको और भारतीय जनता पार्टी ने बैठा दिया मुझे। उसका रिएक्शन है, आप देखिएगा उसका असर विधानसभा, लोकसभा सब जगह जाने वाला है कि चुनी हुई सरकार को महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गोवा के अंदर जिस तरीके से आपने खरीद कर गिराया है, इसका जवाब आने वाले 2024 में जनता, हिंदुस्तान की जनता देने वाली है। सवाल ये है, एक सवाल
ये यूपी चिंता का विषय है आप लोगों के लिए कांग्रेस में? निश्चित तौर से आपने ये बात कही है, निश्चित हम सब लोगों को चैलेंज के रूप में लिया है और उसी चैलेंज के रूप में आज महाराष्ट्र आए हैं आप सबका स्नेह साथ देने अपने लोगों का। इस बार आपको 2024 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मैं भी आपको बता सकता हूं कि अभी हमने ऐसे मजबूत लोगों को अपने साथ जोड़ा है जो 10-10 बार जिनका परिवार संसदीय किया है। लखीमपुर खीरी रवि वर्मा जी, उनकी माँ, उनके पिताजी पूरी लखीमपुर खीरी से 10 टाइम्स MP रहे हैं। वो हमारे साथ अभी समाजवादी पार्टी छोड़कर भी ज्वाइन किया उन्होंने। अपनी बेटी के साथ डॉक्टर पूर्वी वर्मा जो डॉक्टर MBBS है वो भी आई। अभी पश्चिम में मैंने कोका हमीद, नवाब कोका हमीद जो हमारे बागपत से वहाँ से करीब 7 बार मिले रहे, उनका बेटा अमीद अहमद अभी मेरे साथ आया। तो अब लगातार अभी आपको हम अच्छे लोगों की ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगातार हम मजबूत करते जा रहे हैं। आने वाले समय में आपको 2 से ढाई महीने में बहुत मजबूत स्थिति उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। जिस तरीके से वरुण गांधी का लगातार बीजेपी से दूरी बन रहा है, तमाम सारे ऐसे ट्वीट से आप बातचीत